जय श्री माता जी। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही के बच्चे आप ही के साथ ध्यान करना चाहते हैं। कृपा करके आप अनुमति प्रदान कीजिए और ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य तो अनुभव कराइए। धैर्य का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं,
हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, फिर सेंटर, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो लक्ष्मी नारायण है, कृपा करके हमारे मध्य नाभि पर विराजमान होइए और समस्त दोषों को, समस्त बाधाओं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। नाभि होता है जल तत्व, तो जल हमारी संतोष प्रदान करता है। नाभि की चारों ओर भवसागर है और हमें गुरु तत्व मिलता है। हमारे एक के बाद एक गुरु इस धरती पर आई है और हमें धर्म के रास्ते पर, धर्म की राहों पर चलना सिखाया है, हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान किया है, जो कि दशम गुरु
शिरडी साईं बाबा है। और हमारी श्री माता जी सारे तत्वों को जागृत किया है, जो कि हम आज ये सहज युग में आके आध्यात्मिक उत्थान के साथ परम पूज्य श्री माता जी की राह में चलना सिखाया है। तो संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर परम पूज्य श्री माता जी आप लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारी नाभि पर आइए और हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। फिर धीरे धीरे राइट हृदय, लेफ्ट हृदय, मध्य हृदय, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। लेफ्ट, राइट, मध्य, फिर फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर पधारिए और अब मरंदों को खोल दीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य तो अनुभव करते रहेंगे। नाभि के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। सेंटर नाभि और सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आप दूसरों के सूत्र को भी जानते, यही सहज योग में होता है। सहज, सहज का अर्थ है सह माने भी, जो मीन्स बॉय। आपके साथ ही जो पैदा हुआ योग है, माने उस शक्ति से मिलने का जो साधन है, वो आप ही के साथ पैदा हुआ, आप ही के अंदर वो सहज में पड़ा है। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होगा। इसके लिए कुछ करने की क्या बात है? कोई सी भी जीवंत काम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? समझ लीजिए एक बीज है, उसको आप चाहते हैं कि उसमें से पेड़ निकले, तो आप क्या सर के बल खड़े होते हैं कि संन्यास लेते हैं कि उसको संन्यास दिलवाते हैं कि कोई ऐसे मनुष्य के कार्य करते हैं जिससे वो बीज निकलेगा? कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य कर ही क्या सकता है? सारा मरा हुआ काम कर। अगर पेड़ मर जाए तो उसे उन्होंने एक टेबल बना दिया, उसमें वो कितना बड़ा काम कर। एक भी जीवंत कार्य अगर मनुष्य कर सके तो हम माने कि भाई वो भी कोई कार्य करते, लेकिन हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अब ये मिट्टी थी, उसे उन्होंने हॉल बना दिया, बहुत बड़ी बात है। तो ये तो सब मरा हुआ कार्य, इसमें जीवंतता क्या हुई? मनुष्य का बनाया हुआ कार्य अपने आप बढ़ नहीं सकता। परमात्मा का जो निसर्ग का कार्य है, नेचर का जो कार्य है, वो अपने आप ही घटित होगा। बीज अपने ही आप फलित होता, उसको कुछ करने से कभी भी कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये अपने ही आप अंदर होता है। लेकिन मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कठिन काम है कि वो कुछ भी न करे। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शिक्षा हो जाती है कि उसको जेल में बंद करो। आखिर जेल में मुझे बंद कर दीजिएगा तो मेरे लिए वरदान हो जाएगा, और आप लोगों को बंद करेंगे तो आपके लिए जेल हो जाएगी। क्योंकि वहां तो करने का क्या है, वहां तो बैठे बैठे ही मजा आ रहा है। हम लोग अपने ही से भागे चले जा रहे हैं। हम तो अपने साथ 1 मिनट नहीं बैठ पाते। 10 मिनट भी अपने साथ बैठना हो तो भाई मैं तो बोर होगा, चलो सिनेमा जाए, भाई बोर होगा, चलो उससे जाके मिले। 5 मिनट भी अगर इंसान से कहो कि तुम शांति से अपने साथ बैठो, इंसान नहीं बैठ। लेकिन हम जो कुछ भी अंदर है इतने परम सुंदर है और इतने अच्छे हैं। हमारा जो अंतरतम है इतना खूबसूरत है, इतना गौरवशाली और प्रभावशाली है कि उसके दर्शन मात्र में ही मनुष्य एकदम से सब कुछ भूल जाता है। लेकिन उसको जब जाना नहीं गया,
अपने ही अंदर कस्तूरी छिपी हुई है और कस्तूरी मृग संसार में खोज रहा है और ढूंढ। धर्म के मामले में भी यही बात, जैसे कि अब नानक साहब ने कहा है कि काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तो है संग समान। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही बस छाई, तैसे ही हरि बसई निरंतर घट ही खोजो भाई। बार बार कह गए घट ही खोजो, घट ही खोजो। अब वो सब लोग बैठ करके रट रहे हैं गाना, घट ही खोजो। ये तो वो प्रिस्क्रिप्शन देगा कि ये दवा लो, हम तो प्रिस्क्रिप्शन ही रटे ले रहे हैं। धर्म भी एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसको हम रटे ले रहे हैं। करना कोई जानता है, और करना क्या होता है। धर्म के मामले में जो कुछ भी करना है वो वैसा ही है कि इसका तो कनेक्शन लगाने में भाषण दिए जा रहे हैं, आपको सुनाई देगा। टेलीफोन का कनेक्शन लगाने और मैं डायलिंग कर ही दे रहे हूँ, टेलीफोन खराब जाएगा, किसी को सुनाई नहीं दे। आपका पहले कनेक्शन लगना चाहिए, आपका उस अनंत की शक्ति से ही कनेक्शन लगाने का जो परमात्मा का नेचर का जो उपाय है वही सहज योग है। उन्होंने ही ये बना रखा है, उसी को मनुष्य को पाना है। जिस दिन ये मनुष्य समझ ले कि यही एक पाना, इसीलिए परमात्मा ने हमें मनुष्य दिया। उसने आपको मनुष्य इसलिए बनाया है कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना साधन पूरी तरह से बनाएं। आपके अंदर में एक कोई विशेष ऐसी प्रणाली बनाई हुई है जिसके कारण आपके अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की दो चीजें सर में, आपके मगज में बनती है, जिसके कारण आप उस शक्ति से छूटकर अलग अलग हो जाते। आपके अलग अलग बैटरी चल रही है। आप जब अलग बैटरी में आप आ जाते हैं तो आप अपना जो साधन है उसको खुद ही इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मुझे करने का, मुझे वो करने का खोजते। पहले आप पैसे में खोजते, फिर आप सत्ता में खोजते। इस जन्म में एक आदमी के पास खूब पैसा होगा तो अगले जन्म में वो आकर के कहेगा भाई पैसा ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कहीं का मिनिस्टर बना। फिर वो सत्ता में नहीं मिला तो कहता धर्म में खोज, लेकिन सारी ही खोज वो बाहर से करता। जिस वक्त वो सारी खोजों से हार जाता, बुद्ध भी जब सब तरह से हार गए और हार करके लेट गए कि नहीं इसमें नहीं मिलने वाला, इसमें वो चीज नहीं मिली मुझे जिसको मैं खोज रहा था। जिस वक्त वो हार गए उसी वक्त उन पे कृपा हुई और वो इसे पाया। उन्हें भी सहज योग से ही मिला था, और संसार के जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं सब ने सहज योग से पाया, सब ने ही सहज ही योग से पाया था। और किसी भी योग से आप परमात्मा को पाने। अपने देश के सबसे बड़े पुत्र को मैं मानती हूँ, आदि शंकराचार्य को मानती हूँ, अपने देश में बहुत बड़ा है। हालांकि हिंदू धर्म की बड़ी दुर्दशा है और हिंदू धर्म को हम लोगों ने समझा ही नहीं कि क्या चीज है। आदि शंकराचार्य ने साफ साफ कहा है कि न योग है, न सांख्य, न इन किसी चीजों से भी परमात्मा को नहीं पाया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि संसार में 3 तरह के आदमी होते हैं। एक तो होते हैं जो कि भक्ति में ही खोजते हैं परमात्मा, भक्ति कर रहे हैं, उनके बुद्धि नहीं होती, उनको समझ में नहीं आता है कि अभी कनेक्शन लगा नहीं, परमात्मा से बात कैसे करें। पागल जैसे रात दिन चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते, पागल होकर मर जाते। लेकिन वो वहीं खत्म हो जाता तो भी मुझे हर्ज नहीं था। कभी कभी इस पागल में मनुष्य परलोक से संबंधित हो जाता है और उनके अंदर भूत विद्या वगैरह आ जाती हो सकता है। दूसरा आदमी होता है जो कि बुद्धि का बड़ा तीक्ष्ण होता है, बुद्धि बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका मन अस्थिर होता है, इधर उधर दौड़ता है, इधर की तरफ दौड़, उधर की तरफ दौड़। तो ऐसा आदमी सोचता है कि चलो योग वगैरह करें, योग साधना से अपने मन को हम कंट्रोल करें। ये भी बड़ी गलत बात है। मन को कंट्रोल करने से आप वहां पहुंच नहीं सकते। तो वो आदमी मनों को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने से सोचता पहुंच जाएगा। तो ऐसा अनुशासित मन, ऐसा मन परमात्मा की ओर नहीं ले जा सकता। जिसमें ब्रेक लगा है वो गाड़ी वहां नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए कि जो आदमी इंटेलिजेंस करता है या बड़ा ही भोगी है वो तो कभी भी परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो आदमी ये सब छोड़ करके सोचता भी है कि हमें वो पाना है और वो धर्म के नाम पे भी अपने को ज्यादा अनुशासित करता है, वो भी नहीं करता। असल में हमें सिर्फ होना है, सिर्फ हमें होना है। जैसे कि अभी वो हरे रामा वाले मेरे पास है, चले माता जी आपके घर में तो सारी लग्जरी है भी, मेरे पति भी भाई अच्छी पोजीशन में है, तो घर में भी सब कुछ है ही, परमात्मा की ऐसी ही कुछ व्यवस्था है, तो हम वहां रह रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भगवान की ऐसी ऐसी स्थिति होती है? तो मैंने कहा क्या भाई तुम्हारा मतलब है कि इन चीजों से मुझ में कुछ फर्क आता है? मैंने कहा जब किसी ने कोई चीज को पकड़ा ही नहीं उसको छोड़ेगा। मैंने तो ये छोड़ दिया, मैंने तो वो छोड़ दिया, मैंने तो संन्यास ले लिया, ये तो मैंने कहा तुम एडवर्टीजमेंट लगा रहे। छोड़ना और पकड़ना तो तब होता है जब मनुष्य जानता है कि किसी को आप पकड़ सकते हैं और छोड़ सकते हैं। पर अगर मनुष्य यही जानता है कि न तो कोई पकड़ा जाता है न छूटता है, तो फिर संन्यास भी क्या और गृहस्थ भी क्या? आप खुद खड़े हैं। अब ये पेड़ देखिए खड़े हुए हैं, ये कोई सन्यासी है कि गृहस्थी है?
आप भी सिर्फ हैं। जिस दिन आप हो जाएंगे, आप सिर्फ आप हो जाएंगे, सिर्फ दृष्टा हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, विटनेस हो जाएंगे, तब बाहर की चीजों का अर्थ इतना ही होगा कि नाटक हो रहा है, देखा कर। लोग पत्थर फेंक रहे हैं तो भी देख रहे हैं, लोग हार चढ़ा रहे हैं तो भी देख रहे हैं, लोग पैर पे आ रहे हैं तो भी देख रहे हैं, और लोग जूते मारे तो भी देख। दोनों ही चीज देखने की है, सारे नाटक है। जैसे ईसा मसीह के लिए देखिए कि वो सूली पे चढ़ गए, सब लोग रोते हैं, सूली पे चढ़ गए, सूली पे चढ़ गए। उनके लिए वो नाटक था, उनको क्या, उनके लिए सूली उली होती क्या चीज है। जिस आदमी ने तूफान को रोका था, क्या वो इन लोगों को रोक नहीं सकता था? कि आप ही सोचिए, इतना शक्तिशाली आदमी जो तूफान को रोक दे, वो क्या इन गधों को रोक नहीं सकता था? वो भी चाहता तो क्रूस को गिरा देता और सब चीज तहस नहस कर देता, लेकिन वो कह रहा था चलो इन बेवकूफों को थोड़ा बेवकूफ बना, इसलिए वो बेवकूफ बना के चले गए। और हम लोग सोचते हैं कि वो क्रूसीफाई हो गए। वो क्या क्रूसीफाई हुए? अविनाशी जीव कभी क्रूसीफाई नहीं है। वो वार वार आते हैं संसार में और संसार का कल्याण करते। उनको न कोई मार सकता है, नहीं उनके कोई प्राण ले सकता है, नहीं उनको कोई दुख दे सकता है, नहीं उनको कोई सुख दे सकता है। वो आनंद की स्थिति में रहते हैं। सहज योग इसी स्थिति में मनुष्य को पहुंचाता है। वास्तविक इसका आज तक पता किसी को भी इतने जोर से लगाने का जितना मुझे लगा। आश्चर्य की बात है, पर लगा। पूर्व जन्मों में भी बहुत बार मैंने इसका प्रयत्न किया। अब जब मैं पैदा हुई तो आपके नागपुर में हुई, इसका भी विशेष है। नागपुर से पास ही में छिंदवाड़ा में मेरा जन्म हुआ, और जो माता पिता भी मैंने ढूंढे वो भी कोई विशेष हो, और जो भाई बहन है और आप लोग भी मेरे नागपुर के रहने वाले हैं, इसमें भी कोई विशेष बात है। और जो आज आप लोग यहाँ पहुंचे, इसमें भी कोई विशेष बात होगी। हो सकता है कि पूर्व जन्म की परम पुण्याई से आप यहाँ पहुंचे हो और आप पाए। अब बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि माता जी ये तो बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हैं तो कुंडलिनी जागृति बड़ी देर से होती है और ऐसे बहुत आसानी से नहीं होता, करोड़ों में एक होता है। मैं कहती हूँ कि हाँ भाई होता होगा करोड़ों में एक, लेकिन ऐसा आजकल है नहीं। अब हम लोग चंद्रमा पे चले गए हैं, हमारी दादी अम्मा से जाके कहेंगे कि हम लोग चंद्रमा पे चले गए, तो कहेगी हो ही नहीं सकता ऐसे कैसे। उनको फोटो भी दिखाइए तो भी वो कहेंगी कि नहीं ये तो झूठ मूठ के फोटो बनाए तुम लोगों ने और ऐसे दिखा रहे हो, कभी हो ही नहीं सकता, चंद्रमा पे कैसे जाए। लेकिन चंद्रमा का जाना तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो संसार से चंद्रमा पे पहुंचा है, बाहर इतनी जिसने खोज कर दी, क्या वो कभी अंदर भी तो खोज करेगा ही? नहीं तो एक पेड़ जो बहुत बाहर बढ़ जाए, अगर वो अपने अंदर के स्रोत को नहीं ढूंढेगा, अपने अंदर के शक्ति को नहीं ढूंढेगा, तो हो सकता है कल तहस नहस हो जाए। और यही होने वाला है। अगर आपने अपने अंदर की शक्ति को जाना नहीं और अपने अंदर की एकता को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, उसे जाना नहीं, जाना मैं कह रही हूँ, समझना नहीं, बुद्धि से समझने वाला ये विषय नहीं, ये आपके अंदर आ जाए। अभी हमारे साथ बम्बई से कुछ लोग आए हैं जो कि पार हो गए, वो अपने उंगली के इशारे पे बता देंगे कि आपके कहाँ शिकायत है, आपको क्या पता। वो महसूस कर आपके अंदर के वाइब्रेशन, सारा मनुष्य के अंदर से, हर एक आदमी के अंदर से अलग अलग तरह के वाइब्रेशन आते हैं, उससे वो बता सकते हैं बराबर कि इस आदमी में कौन सा दोष है। कि शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, हर तरह का दोष हो सकता है, पूर्व जन्म का हो सकता है, परंपरागत हो सकता है। इस तरह के सारे ही दोषों को आप अपनी उंगली के इशारे पे समझ सकते हैं। और वो जैसे ही कुंडलिनी जो हमारे अंदर बैठी हुई है, जिसके बारे में कल आपको बताऊंगी, वो जैसे ही ऊपर उठना शुरू हो जाती तो वो नजारा दिखा देती कि मनुष्य है, और सिर्फ उंगलियों के इशारे पे लोग समझ लेते हैं कि ये बात है। अगर ये बात सत्य है, अगर हो रही है, तो इतनी घबराने की कौन सी बात है, उसमें इतनी शंका करने कौन सी बात है। कल अगर मैं कह दूं कि मैं एक हीरा लाई हूं, यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको चाहिए फ्री ले ले, आप सोचते हैं क्या कोई आदमी शंका करेगा? आप में से कोई भी ऐसा है जो शंका करेगा? सब दौड़ेंगे, बाबा हीरा मिलता है, चाहे कांच चाहे कुछ ले तो लो, मुफ्त में नहीं। अगर मैं कहूं कि ये चीज मुफ्त में ही आनंद मिलने वाली है, तो अमेरिका में लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे साहब वो फलाने महेश योगी आए थे, वो तो $277 लेते हैं, फलाने आए तो $377 लेते हैं, आप भी कितने 77 लीजिए अपने काम के लिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भी देखो, मेरी बात जहाँ तक है तो मुझे इसको समझ में नहीं आता, पर तुम इसके दाम लगाओ, तुम इसका प्राइस लगाओ, जो भी तुम इसका प्राइस दे सकते हो। संसार की कोई सी भी चीज अगर अविनाशी को खरीद सके, मुझे चाहिए। अविनाशी चीज के पांव की धूल के बराबर भी अगर कोई संसार की चीज हो, तो मनुष्य उसको कहे कि उसे छोड़ना है या उसे लेना। इसे आप खरीद नहीं सकते। अगर आप भगवान को बाजार में खरीद सकते तो वो भगवान कहां से होगा? यहाँ तो सारे साधु लोग भगवान को जो बाजार में बेच रहे हैं, उस वक्त हमें दिमाग लगाना चाहिए कि ये चीज क्या कर रहे हैं। अभी एक साहब मुझसे आकर बता रहे, मुझे एक बाबा जी ने अंगूठी,
तो मैंने कहा कि तुमने क्यों ली भाई, तुम्हारे पास तो लाखों अंगूठियां और वो अगर ऐसे बड़े भारी दाता हैं तो वो हमारे देश का इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, सबको खाना पीना दे दे, अंगूठियां दे दे, घड़ियां दे दे, बड़ा मौज हो। लेकिन वो तो रईसों को ही देते, गरीबों को किसी को देते ही नहीं, बात क्या। और फिर ये भी सोचना चाहिए 2 मिनट कि आखिर परमात्मा को इसमें क्या इंटरेस्ट है कि आपकी अंगूठी दे, और कोई उनको धंधा नहीं है आपको अंगूठी देंगे, चूड़ियां देंगे। वो तो आपको कुछ देना हो तो परम ही की चीज देंगे ना। जो आपको परम देता है वही गुरु है, और बाकी जितने हैं सब चोर हैं, या आप समझिए। सहज योग के बारे में इतनी विक्षिप्त बातें मैंने देखी संसार में कि मैंने मनुष्य की मूर्खता तो मुझे कभी कभी हंसी आई कि या तो इसमें मुझे पैसा लेना चाहिए, या तो इसमें कोई द्राविड़ी प्राणायाम करना चाहिए, या तो लोगों को मुझे नचाना चाहिए, या उनको किसी आफत में डालना चाहिए। नहीं तो कैसे हो सकता है? अभी अगर होता है तो ले लो। मैं तो कभी कभी बिल्कुल साधारण तरह से लोगों से कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने खाना बना लिया, जैसा बनाया तुमसे क्या मतलब। तुम्हें अगर भूख है तो चट से बैठो और खा। मैं अभी सिंगापुर में गई थी तो वहाँ मलेशिया का एक बड़ा मशहूर इंटरनेशनल डॉक्टर लियांग करके आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है वो। तो वो उनको पता हुआ कि मैं आई तो भागे भागे चले, वो एयरपोर्ट से सीधे सीधे घर पे आए, मैं तब खाना खा रही थी, और बाहर आकर कहते हैं माँ मैं मुझे भूख लगी है, चलो दो मुझे खाने कुछ। मैं कहा अच्छा तुम आए हो। मैंने हाथ वाथ धोया तो हमारी होस्टेस भी नाराज हुई कि भाई खाना तो खा लो। मैंने कहा नहीं, अब मेरा बेटा भूखा है, मुझे जान दो। हालांकि वो मुझसे कम से कम खुश नहीं तो 15-20 साल बड़े होंगे, लेकिन आज सीखने थे। वो बैठ गए, 1 मिनट में वो पार हो गए, 1 मिनट के उन्होंने पा लिया, और पाते ही साहब बहुत काम किया है उन्होंने। और वो कहते हैं कि यही एक तरीका है जिससे परमेश्वर को आप पा। लेकिन वो आर्थ थे इसलिए वो बैठ गए, नहीं तो सबको कहना पड़ता बाबा ये बात है वो बात है, कन्विंस करना पड़ता। जिसको इच्छा होगी वो पट से पाए, असलियत को पा लेना। लेकिन चीज असली होना चाहिए। इसलिए मैं कहती मेरे पैर पे आने की अभी कोई जरूरत नहीं, किसी के भी पैर पे इंसान को अपने खुददारी में भी नहीं जाना। इसीलिए मोहम्मद साहब ने मना किया था कि किसी के पैर पर मत, किसी पे जाने की जरूरत है। हाँ, लेकिन जब आप पार हो जाए, जब आप थोड़ा बहुत पा लें, तब आपको पता होगा कि इन्हीं पैरों से ये वाइब्रेशन बहुत जुड़े होते हैं, और पैर पे आए बगैर वो चीज कंप्लीट होती भी नहीं। ये सही बात है, तब ठीक। नहीं तो कोई जरूरत है मेरे पैर पे आने के, दर्शन होगा अपने आप। दर्शन का तो ऐसा कुछ बीमारी है, माता जी के दर्शन करें। अभी दर्शन में क्या रखा है? कुछ लेके जाओ असली चीज। हम असली देने बैठे हैं, असली लेने वाले नहीं। कम से कम इस शहर में जहाँ की बहुत साल मैंने गुजारे हैं, और बहुत से यहाँ के 42 के मूवमेंट में भी बहुत जोरों से यहाँ पर काम किया था। तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन तब भी मुझे कभी भी डर नहीं लगा। पुलिस वालों ने मुझे बड़ा परेशान किया था, आप जानते हैं, मेरे भाई वगैरह बताएंगे। मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए थे और आइस पे भी थोड़ा रखा था, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता था। मेरे घर वाले सब बहुत डरते थे, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता था। मैंने कहा ठीक है चलने दो, सब खेल ही है। लेकिन इतने दिनों से मेरी इच्छा थी बड़ी कि एक बार जो अपनी जन्मभूमि है वहाँ पर ये चीज़ जरूर पहुँचानी। लेकिन एक ऐसा कहावत है मराठी में कि जिथे पिकतं तिथे विकत नहीं, जहाँ होता है वहाँ लोग उसकी कदर नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा था थोड़े दिन और बीतने दीजिए, शायद हो कि नागपुर वालों को जब समझेगा कि बड़ा भारी कार्य इसी जगह से ये बड़ा भारी कार्य होने वाला। नागपुर का स्थान बहुत ऊंचा है हमारी दृष्टि से, तो सारे विश्व की जो नाभि है वो नागपुर है। तो आप समझ लीजिए कि नागपुर वालों को कितना ज्यादा संभल के रहना और कितने कायदे से रहना चाहिए और कितनी सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए। ऐसे तो नागपुर वालों से सारी दुनिया घबराती है। आपको मैं एक बार लता मंगेशकर के पास गई थी, मैंने उनसे कहा कि भाई तुम चलो वहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। उसने कहा मैं किसी को जाने भी नहीं दूँ। एक बार गई थी, मुझे सबने जूते मारे। फिर दूसरे साहब के पास ऐसे हुआ तो ये प्रसिद्धि। अब मैंने कहा मैं तो मेरे मैके जा रहे हूँ, मुझे आधे रास्ते में बडनेरा में इन लोगों ने उतार लिया और इधर चोरी से ले आए, जहाँ से रुक्मिणी हरण हुआ था वहीं से मेरा जैसा हरण करके यहाँ ले आए कि भैया उधर मत जाना, तुम्हें सब लोग पत्थर मारेंगे। जो सारे विश्व की नाभि है, जहां से सारी सृष्टि की पालन की शक्ति है, नाभि पर, हमारे नाभि पर विष्णु जी का स्थान है जो पालन करते हैं। जहां विष्णु जी बैठे हैं वहां इतने महामूर्खता अगर बचे उसे क्या कहा। लेकिन ये तभी तक है जब तक आप अपने स्थान को जानते हैं। जैसे कहा था भिखारी का बच्चा है, वो घूम रहा है, वो भीख मांगा, लेकिन जिस दिन उसको पता हो जाए कि वो राजा का बेटा था, तब थोड़ी ना वो भीख मांगे। यही बात
कि नागपुर वालों का विशेष एक भाग, पहले तो यह कि इस देश में जो कि एक योग भूमि, बाकी भोग भूमियां, हम मूर्ख जैसे भोग भूमियों के पीछे दौड़ रहे हैं, ये योग भूमि, इस योग भूमि के एक एक कण कण में इतने वाइब्रेशन है। आपके नागपुर में पांव रखने से पहले ही हमारे साथ जो लोग थे, पहले माता जी क्या वाइब्रेशन है नागपुर, सब लोग कह रहे थे क्या वाइब्रेशन, और आप लोग अछूते हैं उस हवा से, आप बेखबर ही हैं जो हवा यहाँ पर फैली है। और इस जगह में जो कि सारे देश की नाभि है, एक तो भारत वर्ष ही शरीर है, देह है सारे सृष्टि, नरदेह जो है वो भारतवर्ष है, और उसके अंदर की जो नाभि चक्र है जो कि सबसे पहले पालनकर्ता के रूप में स्थापित की गई थी, वो जब नागपुर है तब नागपुर का स्थान कितना ऊंचा है आपका, और आपका स्थान कितना ऊंचा है। आज हो सकता है तो आप लोग पा लीजिए, और सबसे बड़ी चीज है पहले पा लेना, पैर वैर पे मत आइए, कुछ ना कुछ आज आप पा लीजिए, और थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बैठने तैयार है, आप भी बैठने तैयार है, आराम से बैठिए, इसको पा लीजिए। इसको पाने के बाद आपको कैंसर की बीमारी नहीं, कैंसर की बीमारी सिर्फ सहज योग से ठीक होगी। मैं आज कह रही हूं, और 10 साल बाद अमेरिका से ये बात आएगी, तब आप लोग सोचेंगे अरे वो तो कह रही, सहज योग की बीमारी लगा लीजिए तो सारी बीमारियां छूट जाती, सहज योग से सारे ही रोग दूर हो जाएंगे। जैसे हृदय चक्र के रोग हैं, आपके विशुद्धि चक्र जिसे और सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, मैंने खांसी जुकाम सर्दी आदि वगैरह, वो ब्रेन के जितने हैं, पागलपन के जितने हैं, भूत विद्या के जितने हैं, स्मशान विद्या के जितने हैं, पेट के जितने रोग हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे, सिवाय इसके 2-4 बीमारियों के जो बाहर से आकर के लगते हैं, उनका इलाज नहीं है, या कोई चीज अगर मर जाए। अब डॉक्टर लोग कैंसर में कहते हैं ब्रेन निकाल। अभी एक बड़े भारी पेशेंट लेकर आए थे, मुझे बताने लगे चल के देखिए बेहोश थे, उनको बहुत आराम हो, लेकिन अब उनको मैं ब्रेन कैसे लाऊं, वो तो निकाल ही जाना। मैंने कहा भाई ये रिपेयरिंग शॉप है, यहाँ पे अगर वो चीज ही निकाल डाली आपने तो हम क्या करें। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो छोड़ करके सारे रोगों का निदान हो जाता है। आपके मन के अंदर शांति और निर्विचारिता स्थापित है, अंतर मौन जिसे कहते हैं अंदर से रहता है, बाहर से आप सब, और दृष्टि आपकी साक्षी स्वरूप हो जाती है, और आपकी बुद्धि एकदम डायनामिक हो जाती है, एक बड़ी अद्भुत हो जाती है। इतना आकलन आप में बढ़ जाता है कि आप स्वयं ही ज्ञान है। ज्ञान में जैसे समझ लीजिए एक आर्टिस्ट हमारे यहाँ आर्टिस्ट है, बहुत साधारण आर्टिस्ट बेचारे, आज उसके बड़े बड़े पेंटिंग लग रहे हैं, एक म्यूजिशियन से बड़े साधारण, वो पार हो गए, आजकल कनाडा में यहाँ वहां गा रहे हैं। The next rag that we will present tonight is rag Abhogi for the Nabi Chakra. We will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री
श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे
इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। इसी ध्यान का स्थिति पे परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यित की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।